कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं तारो देखियारो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो लाल देह लाली जैसे अर्धरि लाल लघुर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर ओम उत्तर देवता नमः नमो देवताये नमो नमः। हम जब कोई पूजा का कोई भी कार्य करते हैं इस जीवन में तो दवा की आवश्यकता पड़ती है विटनेस तो व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये विषयसौनकादयः प्रवक्षर्मणे सर्वेषु पौराणिकं खलु ऋषयः प्राप्तिर्वाचि फलं तत्सये तत्रूपेण महामुने सूत जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर जनपद पहले नैमिषारण्य तीर्थ नाम से जाना जाता था। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के यह विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग आ रहा है। कलयुग में प्राणियों को उनके पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट और दुख होगा, इससे किस प्रकार मुक्ति मिले ऐसा जो है सौनक आदि ऋषिगण एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे। उसी समय सूत जी महाराज वहाँ अपने शिष्यों के साथ आते हैं तो क्या देखते हैं कि भारी संख्या में ऋषिगण एकत्रित है तो वह वहाँ रुक जाते हैं और रुक करके वह यह विचार करते हैं कि पूछते हैं कि भाई यहाँ एकत्रित होने का आप लोगों का क्या कारण है, आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। तो सूत जी महाराज से जब ऐसा सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से पूछा तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे महात्मा हम लोग यहाँ इसलिए यहाँ एकत्रित होकर के विचार कर रहे हैं कि कलयुग में प्राणियों को उनके पाप का कर्मों पाप आचरणों के कारण बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, तो इससे किस प्रकार मुक्ति मिले। सूत जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज जैसे पहुंचते हैं तो ऋषिगण एकत्रित खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं अतिथि देखियो के मिले भारी उगम सुप्रेम अचंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म ने। सूत जी महाराज ने कहा कि हमारे घर पे कोई अतिथि कोई आ जाए और उसकी सेवा सत्कार से बढ़कर के कलयुग में कोई सेवा सत्कार नहीं है। अतिथि हमारे यहाँ दो व्यक्ति आते हैं, मेहमान और अतिथि। मेहमान मतलब जिसको हमने निमंत्रण देकर के बुलाया है, अतिथि वो हैं जो बिना बुलाए अचानक आ गए। मेहमान के मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अतिथि को जो भी दे दिया जाए वह उसी में प्रसन्न हो जाता है। सूत जी महाराज ने कहा कि और ऐसे घर जाना कहें कि तू आवत ही हमसे नहीं नैन बसे तने और तुलसी वहां न जाइए जहाँ कंचन बरते नहीं। बाद में बिचकाए सब भाई ऐसे घर जाइए जहाँ लोग पहुँचने के बाद कम कम कर कुछ न हो खड़े होकर के प्रसन्नता से मिले। ऐसे घर जाइए पहुँचते मानते कि आइए महाराज तो कुछ ले गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मतलब लोगों का मन जो है वो भटक जाए, अच्छा न हो तो वहाँ चाहे कंचन माने सोना ही बरसता हो लेकिन व्रत के भाव अच्छे न हो तो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा ठीक है प्रातः काल का समय है, हम लोग स्नान ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद इस पर इस विषय पर विचार होगा। पूजा स्नान करते हैं। स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा बोलते रहिए। ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गौरी स्वाहा ओम गौरी स्वाहा ओम गौरी स्वाहा ओम गणपतये देवता से
सबके